स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और कल का एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया था क्योंकि बचा कुछ जो मीडिया वाला राउंड था वो और बढ़िया हुआ। बस एक थोड़ा सा इमोशनल सीन हो गया था और उसकी वजह से थोड़ा सा लड़ाई दंगा हो गया। तो आओ देखे मजे करें। और तुम्हें सेटअप देख के समझ आ गया होगा कि आज थोड़ा बाहर हूँ मैं। एक्चुअली मैं बाद में बताऊंगा, वीडियो पूरी देखो, बीच में कहीं बता दूंगा कहाँ हूँ। मीडिया हैंडल नहीं किया तो इतनी जगह जाती है तो कह रही है ये होते हैं लोग होते हैं। नहीं किया। अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, they are very soft and they are very... सोचने वाली बात है, इस बेचारे ने यहाँ पे बैठ के बोला बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट। और बाहर देखे ऐसा सवाल पूछा है कि पहला कंटेस्टेंट जो एक्चुअल में रोया, थंबनेल में तो मैं लिख देता हूँ सबको रुला दिया, पर एक्चुअल में जो मीडिया राउंड में रोया वो गौरव ही था। भले वो पर्सनल बात थी जो भी था, पर यही अच्छी मीडिया ने रुला दिया उसको। they are very nice, interactive. Sometimes they are very क्योंकि टाइम कम होता है ना उनके पास, तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। रूथलेस होते हैं भाई। मुझसे तो बहुत ही प्यार से बात हुई है। अमाल ने जितने कांड कर रहे हैं उसको पता है कि मीडिया कितनी ज्यादा रूथलेस हो सकती है भाई। टर्की भी जाना है। आई कांट कंट्रोल माई लाइफ। मैं भी यहाँ पे भाई, तुम देखो अगर तुमने नहीं देखा है तो। बहुत से लोग मुझे पता है बिग बॉस नहीं देखते, मेरी वीडियो देखते हैं, इसीलिए बनाता हूँ डेली में। क्यों? सच में मेरे को टर्की में अपने पति को लेकर जाऊंगी, उसके बालों का हेयर प्लांटेशन कराने। मैंने पता हेयर ट्रांसप्लांट तो करवाते होंगे, तानी मित्तल जी करवाती है हेयर प्लांटेशन, खेती उगा देती है, एकदम पौधा लगा देती है सर पे। जेकी श्रॉफ बोल बोल के परेशान हो गया, पौधा लगाओ। इसने ले लिया तानी मित्तल ने माथे कि मैं माथे पे पौधा लगाऊंगी अपने बॉयफ्रेंड के। और जैसी इसकी उम्र हो रही है इसको शादी करनी चाहिए अब। वैसे भी तो ये शादी की बातें करती है दोस्तों। मैं ऐसी बात नहीं है कि एज पे जाऊं कि एज है शादी करो। वैसे तो तानिया को कर लेनी चाहिए, जैसी मानसिक स्थिति जा रही इधर उधर। क्या सबसे अच्छा होता है। एक मिनट, पति मुझे गंदे क्यों चाहिए? नहीं, लड़कों के जल्दी गिर जाते हैं ना, तो मैंने पूरा इंतजाम करके बात की थी, पर मैंने पहले से सब पता कर। ये सही है तानिया का, ऐसा नहीं कि अच्छा इंसान मिला, अरे यार ये तो गंजा, इससे शादी करूं ना करूं। मैं तो अच्छा इंसान ढूंढूं कि गंजा अगर होगा तो बाल में लगवा दूंगी, बुरा हुआ तो क्या करेंगे। उसका बुरे से मतलब है जो उसकी कहानियां ना झेल पाए, तो एकदम पगलू ही चाहिए उसको। वैसे भी और उसकी कहानियां झेलने लायक, जिसमें पेशेंस लेवल होगा, उसने जिंदगी में क्या क्या झेला होगा, तो गंजा तो ऑब्वियसली होगा ही। सही सोचा है फ्यूचर के बारे में। करके रखा है कि उसको कोई परेशानी नहीं हो, कि वो कभी इंफीरियर फील करेगी, मेरे बाल जा रहे हैं मुझे छोड़ के चली जाएगी। इंडिया में भी हो जाता है पता है, बट सबसे बेस्ट वर्ल्ड में टर्की में होता है। मेरे डॉक्टर का नंबर सब लेके मैं बहुत आगे की सोच के चलती हूँ। इंफीरियर फील ना करे, तुम सोचो तानिया के साथ रहेगा आदमी और इंफीरियर फील ना करे, उसका बस नहीं चला। वो पूरे 16 के 16 कंटेस्टेंट को इंफीरियर फील करवा देती। सलमान खान एक बार को ऐसा हो गया था, तानिया जी आई कंट्रोल माई लाफ अंटिल आई सॉ जी। बहुत मासूम सी हैं, बहुत स्वीट हैं, और सब लोग बोलते हैं कि आप फेक नैरेटिव आप बहुत मासूम है, स्वीट है। मैं तो कपड़े सुधार रही हूँ, मैं शर्मा थोड़ी रही हैं, या आप जो कहती हैं उसमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरी तरह से मानती हूँ कि आपने आज तक जो कुछ भी कहा है वो एकदम सच है, 100%। बहुत अच्छा लगा किसी ने इतना अच्छा बोला मुझे। ये एक समय आया था जब दोनों चेयर्स करके पानी पी रहे हैं। मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा है दोस्तों। मैं खिड़की पे बैठ के शूट कर रहा हूँ, बाहर से मुझे सब लोग देख रहे हैं कि क्या पता क्या हो गया इस पगले को। एक तो ताने के एक्सप्रेशन दे दिया मैंने बीच में, वो लोग और क्या पता क्या क्रीपी समझ रहे होंगे मुझे कि कैमरे को देख के कैसे अजीब अजीब एक्सप्रेशन दे रहा है। पर ठीक है, इट इज व्हाट इट इज। अब समझ आ रहा है इंट्रोवर्ट हूँ मैं बस कैमरे के सामने एक्सट्रोवर्ट होता हूँ। लोग कहते हैं कैसा इंट्रोवर्ट है। दिस वाज नीड टू बी शोन बाय व्हाट आर क्वेश्चन, दिस नीड टू बी हाइलाइटेड बिकॉज़ इट्स सो ट्रू। मेरा सवाल आपके अलावा तान्या, फरहाना और अमाल से है, बट शुरुआत में आपसे करती हूँ। आप बहुत इमेज कॉन्शियस बैकफुट पर खेलते हैं, लेकिन जैसे ही आपने दहाड़ना शुरू किया, तान्या, फरहाना, अमाल, आप लोगों को एक बार वो कैप्टन बन गया, वो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, आप लोगों ने कैप्टन बदलवाया। यस, आप और शबा। वैसे देखो, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं अनबायस्ड हूँ, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि जीके के बोलने पे किसी को दिक्कत नहीं हुई थी। दिक्कत ये हुई थी कि जीके अगर बोल सकता था तो इतने दिन से क्यों नहीं बोला था, और अगर इतने दिन से नहीं बोला था तो अब जो बोल रहा है वो एक्टिंग है या तो पहले एक्टिंग थी। ऑब्वियस सी चीज है जो कि, पर ऐसा हो सकता है कि उसका पेशेंस लेवल हो इतना लंबा और अब टूट चुका है, या उसको ऐसा फील हो गया हो कि यार अगर अब जीतना है तो कुछ तो दंगा बाजी करना पड़ेगा। और वैसे भी दंगे के मौके तो इस घर में मिल ही जाते हैं। और पहले शुरू में जीके के पीछे कोई पड़ भी नहीं रहा था, कोई उसको कुछ बोल भी नहीं रहा था। एंड पे आते तक बात इतनी आ गई थी, सबका ध्यान आ गया था कि ये तो सुमड़ी में जा रहा है, तो सब बोल रहे हैं तो अब वो जवाब दे रहा है। कुछ भी हो सकता है, ये मेरे 3-4 पर्सपेक्टिव है। राइट। और फरहाना और तान्या, आपके पास तो गौरव के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है, तो अगर वो फेक है, इमेज कॉन्शियस है, तो व्हाई टू टॉक अबाउट हिम। ज्यादा ऐसा बन गया है कि जीके को कैसे हराना है। करेक्ट। क्योंकि हमने कभी ये नहीं बोला कि हराना है, बिकॉज़ उसको कैप्टन नहीं बनने देना है उसको। पर मैंने इस बार वाले मीडिया राउंड में नोटिस किया कि ये मीडिया राउंड में उतना मजा नहीं आया जितना हमेशा आता था। मुझे ऐसा लगता है कि इस सीजन में किसी ने भी इतना कुछ हैवी किया ही नहीं कि मीडिया राउंड का आप वेट करो कि वो आएंगे चमकाएंगे मजा आएगा। किसी ने भी कुछ नहीं किया। एक अमाल ने किया था और उसको भी तभी चमका दिया था, और उसकी बात अभी हुई भी नहीं और दोबारा करके कोई मतलब भी नहीं है। उसके अलावा तानिया झूठ बोलती है, सबको पता है। फरहाना गंदा बोलती है, सबको पता है। उसकी भी बात एक आध बार कर लेगा इंसान, कब तक करेगा। पर बाकी के जितने भी सीजन रहते थे उनमें जिस प्रकार से मीडिया बोलती थी और वो लोग ज्यादा जवाब नहीं देते तो मजा आता था। ये लोग तो मीडिया से ही बदतमीजी कर ले रहे हैं। वो बेचारी मीडिया घबरा जा रही है कि हम तो मतलब बिग बॉस खेलने थोड़ी आए, हमसे क्यों कर रहे हो तुम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया। ये तारीफ करने के बाद उसका
ये देखने के बाद ये सवाल पूछा मैडम ने, ये क्यूमटी बिल्कुल भी नहीं मानी। मैंने पूरे ट्विटर पे देखा, लगे कि पहले तो क्यूमटी ने तारीफ करी, फिर उसके बाद बेइज्जती कर दी। बिल्कुल यहाँ टिके रहते हैं और एकदम निकल जाते हैं। तो फिर अभी जो मीडिया ने इतने सारे सवाल आपसे किए, आपको एक भी बात पे रोना नहीं आया? आपका सेम एक्सप्रेशन में देख रही हूँ, क्या ये फेक? क्या क्रीपी एक्सप्रेसन, ऐसा लग रहा आंखें गिर जाएंगी अभी। क्या जो घर के अंदर है वो फेक है? बहुत अच्छा लगा, किसी ने इतना अच्छा बोला मेरे लिए। थैंक यू। वहीं अटक गई वो, वहीं अटक गई। अच्छा बोला था ना। उसके बाद क्या सुना ही नहीं मैंने, अबड़ी तबड़ी दो। जवाब भी उसका कोई इतना मजेदार नहीं था। ये लोग मतलब बिग बॉस जैसे ही खेल ले रहे हैं मीडिया के साथ। मीडिया बोल रही है, उल्टे जवाब दे रहे हैं। उनने जो बोला है उस पर तुम अपनी कुछ बात करो ना, ऐसी की समझ आए कि हाँ इसका क्लैरिफिकेशन दे रहा है कोई, किसी को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। तुमने ये नहीं देखा, तुमने वो नहीं, उससे बोला कि तुमने इतना गंदा गंदा क्यों बोला, तुमने वो नहीं देखा जो उसने मुझसे गंदा बोला। पिछले सीजन में ऐसे लोग देते थे कि सरकमस्टेंसेस जैसे हो जाते हैं, परेशानी हो जाती है, तुमने वो नहीं दिखा। भाई बिग बॉस अलाउड तानिया मॉम इज मीडिया। बड़ी फैन हूँ, मुझे तान्या बहुत अच्छी लगी है और उनका जो भी झूठ सच जो भी था, लेकिन वो सबसे बड़ी एंटरटेनर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए बेस्ट एंटरटेनर। तो ये एक ना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है कि एक लड़की ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया है। सलमान खान से लेकर। इसमें उसको तानिया की मम्मी बोलने वाली बात नहीं है, आप तानिया की दादी भी बोल सकती हैं, भले ही आपका मन हो तो। पर एक्चुअल बात यही है कि वो जो बोल रही है वो गलत नहीं है। तानिया मित्तल से ज्यादा इस सीजन में किसी के नाम की बात नहीं हुई। तानिया मतलब जैसे कि बिग बॉस OTT 2 जब आया था तो शुरुआत में उस पे पूरा का पूरा ध्यान पुनीत सुपरस्टार ने खींचा था, जिसकी वजह से वो बाद में सुपर हिट जो भी कुछ हुआ खतरनाक ही हो गया था वो तो। उसके बाद ये वाले सीजन में भी तानिया मित्तल ने पूरा ध्यान खींचा था। और जो ये मीडिया राउंड वाली चीजें चल रही है ना, जो तुम देख रहे हो लोग जवाब देने की कोशिश कर रहे हो, उतने तगड़े दे नहीं पा रहे, ये सब सीखे वो एल्विश वाले टाइम से। एल्विश ने जब जवाब दिया था उसके बाद से ये लोग ऐसे हो गए, अरे ये चीज चलती इंटरनेट पे, हम भी उल्टे जवाब देंगे। पर एल्विश कंटेस्टेंट नहीं था, वो दूसरे को बैक करने आया था, तो उसका वहां पे किलअप करना सब सही चल रहा था। पर तुम तो खुद की बात कर रहे हो, तुम खुद जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा ना। होमवर्क करके क्या ये पॉइंट टू बी नोटेड है, सीखेंगे इससे। मुझे बुलाते हैं, आपने उसकी पे कॉल अप नहीं किया उनको? कांग्रेचुलेशन आप सभी। ये बेचारी के साथ तो बुरा हुआ यार। उसने सवाल पूछा उससे कि ये आप ऐसे ऐसे बोलती हैं, जानवरों के साथ आपकी दुश्मनी है क्या? तो इनने मुझे बोला तुमने वो नहीं सुना। इनने बोला, अमाल बोलता हाँ बोला, उनने बोला मैंने भी सुना। सब बोलते हैं, एक दूसरे को बोलते रहते हैं हम लोग, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है यार, तुम लोगों को कांग्रेचुलेशन, टॉप 6 में आ गए। ये लो माइक किसकी बारी है। नहीं पड़ता कि ये क्या जवाब देती हैं, इन्होंने सेलेक्ट मुझे किया। भाई ये जो बात थी इसकी वजह से फरहाना बहुत ज्यादा किलप गई थी और अंदर जाके इसी पे लड़ाई हो रही थी। उसका ईगो हर्ट हो गया था, जहाँ उसको नॉइस बोल के 4 बार कम से कम इग्नोर किया कि वो कुछ भी बोल रही सामने। हाँ मैडम, जी मैडम, बोलिए मैडम। बहुत ज्यादा प्रोवोकिंग था दोस्तों। मैं तो ये सोच रहा था कि अभी तक फरहाना ने उठ के 4-5 गालियां कैसे नहीं दे दी। और सोचने वाली बात है, पूरा नैरेटिव फैला हुआ है कि फरहाना गाली देती है, पर फरहाना ने आज तक माँ बहन की गाली नहीं दी। वो बस बातें हैं वो, पर इतना गंदा बोलती है ना कि वो उसमें वो सलमान खान ने भी आके बोल दिया कि गंदा गंदा बोलती हो, गाली गलौज करती है, तो वो सब गाली गाली गाली। पर फरहाना ने गाली नहीं दी अभी तक। तुम सोचो, आपकी चॉइस रंग लाई, तब बड़ी खुश हुई। सबसे पहले आके मुझे गले लगाया, फिर बसीर पे चढ़ गई। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती, फरहाना हर बार बोलती है कि क्या कहते हैं, मेरी क्या कहते हैं मती मारी गई थी जो मैंने इनको चूज किया, मुझे किसी और को चूज करती नहीं, कोई इसको अंदर भी नहीं लाता। क्योंकि सबके सब इनसिक्योर थे उस समय, एकदम जस्ट आए थे और वो ऐसे थे कि कोई कंपटीशन नहीं चाहिए, जितने निकल जाए उतने अच्छे। वो इजीली इसको बाहर ही रहने देते। यहाँ तक कि इसकी सखी सहेली नेहल पहले नंबर पे, वो तो बस जीके अकेला था जिसको थोड़ा सा आप ये भी बोल सकते हो कि अच्छा बनने का था, या फिर वो उसकी रियल पर्सनैलिटी थी, वो कुछ भी बोलो आप, पर फायदा एट द एंड ऑफ द डे फरहाने का हुआ। हाँ तो दोस्तों, मेरी जवान इसलिए लड़खड़ा रही है, मैं सोया नहीं हूँ रात में। मैं आया हूँ अभी उज्जैन, महाकाल की नगरी, और मैं भस्म आरती देखने गया था। बहुत मजा आया भस्म आरती में, सम्मिलित होके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत डिवाइन, बहुत मजा आ गया। तो सोया नहीं हूँ, इसलिए थोड़ी जवान लड़खड़ा रही है। जब आप लोगों ने शायद देखा होगा पहले एपिसोड में, मुझे याद भी नहीं, इन्होंने बोला कि मेरे घर वाले इतने खुश होंगे कि यहाँ मैं आज आपके साथ हूँ। बाद में बोलती है मैंने टीवी में आपको नहीं देखा। तो ये सब बातें देखिए, ये सब बातें मैं। तुमने इस एपिसोड में एक चीज नोटिस करी कि अमाल जो है वो दूसरे का वो स्टैंड लेने में बिल्कुल नहीं चूकता। यहाँ तक कि रिपोर्टर राउंड में भी, जहाँ फरहाना पे वो लोग बोल रहे थे कि जानवर वाला, वो वहाँ पे फरहाना का सपोर्ट कर रहा है। ये सब लोग भी बोलते हैं ऐसा वैसा। जहाँ जीके को बोला गया वो तो कहता है ये कोई सवाल है तो आप बिलो द बेल्ट जा रहे हो, ये गलत सवाल है। जहाँ पे और तानिया को तो नहीं किया उसने सपोर्ट, तानिया को नहीं किया, आई एम सॉरी, ना मालती को किया, पर फरहाना और जीके को तो किया उसने। यहाँ पे भी कर रहा था अभी जीके को, तभी याद आया मुझे। 15-20 साल पहले आता तो इनके मुंह पे जवाब देता। अब मुझे पता है शोर और नॉइस को छोड़ दो, जो फोकस है उस पे लगो, क्योंकि ऐसे लोग तो आते रहेंगे। यहीं पे गिल पी थी फरहाना। नॉइस बोल दिया गया मुझे, अभी बताती हूँ। बंदा चाहता तो अच्छे से क्लियर कट आंसर दे सकता था, बट इसका बहुत से लोग ऑफेंड हो सकते हैं इस बात पे, पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, पिछले सीजन में विवियन आया था, वो पूरे सीजन में सिद्धार्थ बनने की कोशिश करता था। इस सीजन में जीके आया है, जो कि मुझे काफी समय ऐसा लगता है कि ये करणवीर की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। मतलब मुझे लगता है कि किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है, या फिर हो सकता है वो आखिरी में ऐसा सोच रहा हो कि मेरी पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ी सी शांत है, वो यहाँ पे इतनी नहीं चल पाएगी, तो मुझे कुछ एक्टिंग ही करनी पड़ेगी। और अब जाके वो एक्टिंग कर रहा है। पूरे सीजन एक्टिंग नहीं करी उसने, वो कर भी नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता पूरे सीजन एक्टिंग। वो एंड में हो सकता है करणवीर की एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि ये जो हरकतें हैं मुझे इनसे करणवीर ही याद आता है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर ये मुझे लगता है।
बाकी उसका रोना जो था वो उस पर मेरे को दो एंगल दिखते हैं कि एक ये चीज हो सकती है कि उसकी खुद की पीआर हो, वो जो आई हो वहां पे ऐसा सवाल पूछने जिससे सिंपैथी गेन हो। दूसरी चीज ये हो सकती है कि वो दूसरे किसी और की पीआर हो जो आई हो ऐसा सवाल पूछने जिससे इसकी हिपोक्रेसी एक्सपोज कर पाए लोग। और तीसरी चीज ये हो सकती है उसका जेन्युइन इमोशन हो और उसको सच में रोना आ गया हो। क्योंकि तुम मानो ना मानो, बच्चा एक ऐसी चीज होती है जिन लोगों को चाहिए वो उसके लिए किसी भी हद तक जाते हैं, और इसी चीज की वजह से वो लोग ज्यादा उससे इतने ज्यादा उम्मीद में रहते हैं कि वो रोना धोना तो बहुत ईजी होता है। मतलब तुम अगर दुनिया में पुरानी अगर कहावत तुमने सुनी हो कि जो सुख गिने जाते हैं ना एकदम टॉप लेवल के, उनमें एक सुख बच्चे का भी होता है कि वो सबको नहीं मिलता और उसके लिए लोग एकदम एंड तक जाने को रेडी होते हैं। तो उसको चाहिए, उसको नहीं मिल पा रहा है तो वो एक तड़प तो होगी ना जिंदगी में। 9 साल की शादी हो गई है और वहां पे वो उसकी बीवी की सुन के अगर अभी तक बच्चा नहीं किया है तो वो तो बहुत बड़ी बात और अच्छी बात है। एक अच्छा एग्जाम्पल है। एक तरफ हम देखते हैं मैरिटल केसेस आते हैं हमारे सामने, बहुत सीरियस मुद्दा है, मैं ऐसे बात नहीं करना चाहूंगा। फोर्सफुली लोग मैरिज के बाद ऐसा करते हैं अपनी बीवियों के साथ और लोग वहां नहीं मानते। यहाँ पर गौरव बच्चे के लिए मान गया जो उसकी इतनी दिली तमन्ना है, और वहाँ एस्ट्रोलॉजर आई थी तो पूछना तो बनता ही था। कुछ भी हो सकता है। देखो तीनों वो दिखा दिए मैंने आपको पर्सपेक्टिव। फरहाना, आपको क्या जानवर पसंद नहीं है? क्योंकि प्रणीत को आपने तेरे को पसंद नहीं है जानवर है? तेरे को जानवर पसंद नहीं? तान्या के साथ झगड़े में बोला कि कुत्ते जैसी ये हरकत मत कर, इंसान की शक्ल बना के आ। टेलीविजन को तो आप निचला घोषित कर ही चुकी हैं। क्या आप एक तो दिक्कत ये पड़ जाती है ना कि तुम अगर देखोगे प्रणीत को तो तुम जब उस पे शक्ल पे कमेंट किया जाता है लुक्स पे, तो तुम उसके एक्सप्रेशन देख के बता सकते हो कि वो जिंदगी में अपने लुक्स की वजह से बहुत ज्यादा इंफीरियर फील कर चुका है, बहुत बुली हो चुका है। तो जब उसको बोला जाता है ना तो उसके एक्सप्रेशन जैसे आते हैं ना तो वो सिंपैथी आ ही जाती है। और ऑडियंस इसीलिए ऐसी होती है कि इसको ऐसा नहीं बोलना था इससे। बट बिग बॉस के घर में सब एक दूसरे को बोलते हैं, पर जहाँ पे जिसका इतना वीक पॉइंट होता है वहां कोई बोल देता है ना तो फिर सामने वाला इंसान एकदम इनह्यूमन लगने लग जाता है। ये मैं आपको इमोशन वाली चीज बता रहा हूँ, बाकी सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। आप प्रणीत की इंसल्ट कर रही थी या जानवर की इंसल्ट कर रही थी? मैं शहबाज को पालतू पट्टा पहन के बोला, शायद उसके लिए सॉरी भी बोला होगा। सोचो फरहाना से पहले अमाल बोल दिया, पर अमाल के लिए कोई स्टैंड नहीं लेता। मेरा नाम प्रियंका सिंह है और मैं दैनिक जागरण से हूँ। फरहाना, मेरा सवाल आपसे है, आप लोगों को कहती हैं कि 2 पैसे की औरत, मुझे ये जानना है कि आपके लेवल पर उतरने के लिए कितने पैसे का होना पड़ेगा? क्या घुमा के सवाल दिया उसने, मतलब क्या घुमा के जवाब दिया फरहाना ने कि मैंने बस ये नीलम को बोला था और सॉरी बोल दिया था। क्या पता कितने लोगों को तो 2 पैसे का 2 कौड़ी का बोल चुके हो। तो फरहाना ने उसका सवाल उठा, फरहाना कह रहा हूँ नीलम ने उसका मुद्दा बना दिया था तो इसलिए उसको सॉरी बोल दिया था। गुरलीन, सुमेरा और कुल्लू का इस ओपन माइक में स्वागत है। गौरव जी, आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेंट होने की। आप सच में वाकई बहुत अच्छे प्लेबैक सिंगर बनोगे, क्योंकि पीठ पीछे बहुत अच्छी बात करते प्रणीत रेडियो वैसे तो ऑलरेडी प्रणीत ने इतना रोस्ट कर रखा है सारे कंटेस्टेंट को कि पॉइंट बहुत कम बचे होंगे बेचारों के पास। हिट हुआ था, रेडियो पे हिट हुआ था क्योंकि वहाँ आवाज सुनाई देती सिर्फ। फरहाना जी मॉडलिंग में हिट होंगी क्योंकि उसमें आवाज नहीं सुनाई देती। अच्छी जोड़ी है फरहाना और मालती जी की, पर एक बात है, लड़ाई कोई भी करे घायल तान्या होती है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मैं बिग बॉस देखता हूँ लड़ाई दंगे के लिए, हंसी मजाक में मजा नहीं आया। ये कैसे चुप रह के आगे बढ़ रहा है, ये कैसे ग्लास पकड़ के आगे बढ़ रहा है? इसका जवाब है कि जब आप यहाँ से इस कैमरे के थ्रू लोगों को यहाँ कनेक्ट करते हैं ना, आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे बच्चे वाले सवाल पे ना अभी भी आई एम सेंटिमेंटल बिकॉज़ ऑफ दैट, क्योंकि मैं हर वो बात। पर तुम देखो ना, देखो ये इससे गौरव से बहुत ज्यादा इनसिक्योर है सारे के सारे, और ये दिखता है इन लोगों के फेस पे। उनका बढ़िया है सिगरेट वालों का, हर 15 मिनट में चले जाओ, बढ़िया टाइम पास हो जाता है। हम लोग क्या करें? इसको क्या जरूरत है, वैसे भी डिलुलू के नशे में रहती है। बुल्लू फुल्लू अपने को स्मोकिंग सीखनी पड़ेगी, शायद लोगों का अच्छा टाइम पास होता है। बाप रे, इनके पीछे पड़ गई अभी। इनको तो जब्त कर लिया था उसने, अभिषेक था जब। अब कोई नहीं इनको बचाने वाला, बड़े बड़े कान है बेचारे। वो देखो एक के तो कलर उतर गया, पीला पड़ गया बेचारा। अच्छा, विनर राइट में बैठा था, इधर भी राइट में बैठा था, इधर भी राइट में, इधर अमाल भी। अमाल जीत भी सकता है, देख लो तुम, कुछ भी हो सकता है। चांसेस तो है अमाल के जीतने के। और सेकंड नंबर पे बीच वाला होता है, मतलब कि गौरव होगा सेकंड नंबर। नहीं, उधर शिव था सेकंड नंबर पे, इधर आसिम। अरे मेरे को नहीं लगता इन सब चीजों से फर्क पड़ता है, ये तो रैंडम बिठाते हैं। देखिए, जब तक जीके की ड्यूटी है तब तक रोटी नहीं बननी है। पीठ पीछे बोलो और खुश रहो। अब क्या पूरे दिन उसके सामने खड़ी रहूं? तेरी तरह फालतू मुंह की हरामी के सामने खड़ी रहूं? अपनी लाइफ में कुछ और करो। इसे कहते हैं स्टैंड लेना मोरे। पर ये कैसे कपड़े पहन रही हैं तान्या जी आप? मैं लड़कियों के कपड़ों पे कमेंट नहीं कर रहा, आपने जो बातें बोली थी उन पे नहीं सूट बैठ रहे हैं कपड़े। एक्चुअली कैसे कपड़े हैं, ऐसे कैसे स्पिरिचुअल? 7 दिसंबर की रात होगी सबसे ग्रैंड। बिग बॉस एंड दोस्तों, ये बिग बॉस आगे बढ़ सकता था, इन बेचारों ने जितना सोचा था इससे और बढ़िया हो सकता था। पर दिक्कत ये हुई, सलमान भाई के पास टाइम नहीं है। ये लोग खुद को इतना स्पेशल समझते हैं, मैंने शो को यहाँ से यहाँ ले, सलमान भाई बोलते मैं शो को यहाँ से यहाँ ले आया, कम कर दिया, छोटो। तो ऐसा है दोस्तों, मैं भी अभी छोटा होता जा रहा हूँ, खत्म होने वाला है। तुम लोग लाइक क्यों नहीं करते वीडियो? तो वीडियो लाइक करो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।